नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है जोशी स्टोरीज़ में। तो आज के दिन की शुरुआत हुई है मेरे साथ, क्योंकि आज है मेरी छुट्टी। नहीं बताना छुट्टी है, छुट्टी तो तुम्हारी रोज ही रहती है, काम होते हैं तो वही तो बढ़िया जिंदगी है ना। देखो सबको मिलता है ऐसा कि सबको काम करना पड़ता है, मेरे को ऐसे ही खा लेती हूँ मैं बिना काम करे। तुम्हारी सास है, तुम्हारे पास पति देव है, तुम्हें दिक्कत नहीं है। बताइए क्यों भगीरथ? अरे कहाँ जा रहे हो तो बताओ। मैं मंदिर जा रहा हूँ। वहाँ क्या करोगे? वहाँ फूल चढ़ाऊंगा। किस पे? वो क्या है फूल? हाँ, किस पे चढ़ाते हो फूल? बताओ। फूल मैं भगवान का आज तुम घर में ही हो क्या? हैं? हमारी वो नई स्कूटी तो मैंने ली है। नहीं, हमने ये हमारी है। ये नहीं, ये तो मेरी है। हमारी मैं सोचा दादी के साथ तुम्हें भी ले जाऊंगा। अब तुम अपनी गाड़ी में आओगी, चलो स्कूटी ले लो अपनी, कोई बात नहीं। ठीक है। वहाँ तो बर्गर भी था, फ्रेंच फ्राइज भी, खाने के सारे आइटम थे। अब तुम कह रही हो अपनी गाड़ी कह रही हो तो क्या लेके चले जाओ। क्या गाड़ी लेके चले जाओ? अब तुम्हारी है ये। अच्छा, ठीक है। तो अभी के लिए बस एक बार यूज करना है, फिर दे देना हमें। अच्छा ठीक है। मम्मी के जो बकरियां हैं वो आ चुकी हैं। एक खूटे में है, जोड़े में। ये लो पकड़ो। दो उसके पार्ट हो गए हैं, बाहर भाग रहे हैं ऐसे। देखो वो माँ है ना, कैसी हो गई, खड़ाई खुड़ी हुई जैसी। यो तो 19 का तू भले रही सुर तुर। तब हम बोले इसी लटाया ली दजू है क्या ये? सब लटक दिया ली। अभी 2-3 हो गए हैं। हाँ, फिर 4-5 हजार। हाँ। फिर 5 हजार होते 10, 12, 20, 22 हजार नहीं हो। एक जोड़ा सौरभ जोशी को दे देते हैं, उसको बाद में चाहिए होगा। एक जोड़ा पवनदा को दे देते हैं, उनको भी चाहिए होगा। हाँ। एक जोड़ा भी हम अपने पास रख लें, हमें भी आगे चाहिए होगा, है ना? हाँ। मैं सौरभ जोशी है क्या कौन जानू? तुम्हें लीजिए वो सौरभ जोशी बड़ा भारी आम पाटे हम घर पलतर भाई आपण टोटा शिलंगा उती कोशाणी पलतर बग हमरे इलाका हो तो भाऊ। अरे तुम्हारा तो भतीज भाई वी आमा बहनी दुर्गा, वो हम गाँव में ये मम्मी की जान पहचान कहानी है। दुर्गा हम गाँव में वो गोविंदी भाई सर्वाम भय हो गई वी बाबू भतीज भाई। ये भतीज भाई है ना, तो ये पीठे लगाने भेज देंगे। ठीक है इसको। कद्दू चलिए हम यहाँ वो टोट शिलंग में छन। टोट शिलंग हुआ? टोटा शिलंग। अच्छा, हम कोनी भाई टोट शिलंग। वो जो मिट्टी है ना वहाँ की, फेमस लोगों को जन्म देती है। फेमस लोग जोशी स्टोरीज की मम्मी शिलंगवाड़ी की। हाँ वही। सौरभ जोशी वहीं के, और भी कितने सारे फेमस है ना। सब ते आम करा के हम 4-5 बहनी थी तुम एक ये भले है गई थी बाद में। हाँ। और हम बचपन में जानी भाई आजाग भाई हो उ जागो इंसान और कदू ठुल आदिम बढ़ गए, उमें बहुत बढ़िया बात है। भगीरथ ये क्या पहना है तुमने? न्यू पिंच कहते हैं ये टी शर्ट। अरे तुम कितने सुंदर दिख रहे हो। वाह, कौन सा कलर है ये? पिंक कलर है। ये तुम्हारी बहनी के लिए लाए हैं हम। बाद में बहनी पहनेगी तुम्हें। एक अम्मा आती है मंदिर में, अब इसकी एक बहन भी होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ होनी चाहिए। मैं मनी होनी चाहिए थोड़ी कह रही हूँ। होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ अम्मा हो जाएगी, अब थोड़ा 2-4 महीने बाद हो जाएगा। क्या कर मोहब्बत जो चीज छूटा ने छिड़को। फिर तुम पूजा को हीरो का हार दोगे अपना छुपाया। तुम्हें सबसे अच्छा तुम्हारा कौन सा चीज है वो देना। फिर मटर माला दे दूंगी। मटर माला ऐसे गले से ऐसे उतारना है, ले पिक्चर में दिखाते हैं महारानी कहती ले ये तेरी हो गई। 2 के बाद फिर कहूँ तीसरा भी चाहिए, फिर क्या दोगे? फिर बड़ी नत तुम भी देख लो। बस 3 पे रुक गई मैं, बस हो गया। 30-31 के बीच में एक हो जाए, फिर एक 34-35 से पहले हो जाए तो भग होते जाएं। भग थोड़ी बेटा। शरीर की तो निचोड़ जाते थे, निचोड़ते नहीं कपड़े को। एक बात सुनो मेरी, आमा के 12 बच्चे थे, ठीक है? तो 2 ही थे। पुराने पूर्वज होते ना, उनकी जो धरोहर होती है बरकरार रखनी चाहिए। मेरी सास होती और मेरे बच्चों की सेवा टहल अच्छी होती। मैं 4 होने देती। ये मैंने 2 बच्चे जैसे झेले वो मुझे को पता है। पालने से पोसने से हल्लारे गुल्लारे हर चीज जैसे झेला मैंने झेलाई। फिर नहीं आई हिम्मत, होने की हिम्मत नहीं आई। हाँ। वही पालने की हिम्मत नहीं आई। मेरे तो एक के बाद भी समझ में नहीं आ रही कैसे। दादी ने हमें देख लिया, हमारी दादी ने हमें पाल दिया। एक जने ने काम किया तो एक जने ने बच्चे का काम किया, तो इसलिए 3 हम। मेरे भाई जुड़वा 2 भाई है ना, उनके बीच में 1-1.25 साल का फर्क है।
तो वो सहारा तो था ही दादी का। तो दोस्तों हंसी मजाक तो सही है, पर लेकिन क्या है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो पहले हुआ करती थी, जैसे एवरेज बच्चे 5 हुआ करते थे, और लेकिन समय के साथ होते होते वो 2.1 तक पहुंच गया था। अब वो क्या है कि रिप्लेसमेंट जो होती है मतलब 1.9 और 2 के पास आ गया। एक माता पिता के जो बच्चे होंगे तो 2 होंगे या 1 होगा। 1.9 मतलब कि कई माता पिता एक ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, और ये एक कंसर्न है। मतलब कोई बोलेगा कि भाई हमारी मर्जी, अगर 1.9 और नीचे होते गया तो जो एवरेज पॉपुलेशन होती है वो डिक्लाइन करती है, और एक समय आता है जब क्या होता है कि देश में लोग कम हो जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है। चाइना में भी अब क्या है कि पॉपुलेशन कम हो रही है, तो वो खुद चाहते हैं कि बच्चे अब हों, इसलिए क्या है कि 2 बच्चे होने चाहिए हर माँ बाप के, होने ही चाहिए। जिनको अब हमारे जमाने में तो 3 बच्चे भी थे, जमाने में 4 भी होते थे किसी के, और 4 नहीं तो 3 तो पक्का। लेकिन इसमें ना माँ बाप की गलती भी नहीं है। अब एडुकेशन जो शिक्षा है वो बहुत बड़ा बोझ बन गई है पेरेंट्स के ऊपर। पैकेज लग रहा है 3.5 लाख का, और स्कूल की फीस, नर्सरी की फीस 4 लाख, और LKG की फीस, ये फर्स्ट तक की फीस सालाना 7-8 लाख। ये टियर 1 सिटी के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ। यहाँ भी प्रीमियम स्कूल्स खुल चुके हैं। और वो क्या होता है ना, इंसान को एक पीयर प्रेशर नहीं कहते हैं। जैसे सपोज पीयर प्रेशर क्या होता है कि शादी में हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि बैंकेट हॉल तो होना ही है, लोगों को तो खिलाना ही, हम भी तो खाते ही हैं, दुल्हन का या इतना सोना तो जाना ही है, दुल्हन का बहुत ही अच्छा भारी महंगा सा लहंगा होना चाहिए, मेकअप होना चाहिए, लड़के की शेरवानी हो, ये सब पीयर प्रेशर है। जो लोग आपके साथ के लोग हैं, नॉर्मल इंसान इतना नहीं उस चीज से ऊपर आ पाता है कि पढ़ाई से मतलब है, ना कि ब्रांड से। उसका बच्चा वहाँ पढ़ रहा, उसका बच्चा वहाँ पढ़ रहा, कानों में बात पढ़ते हो इंसान को प्रेशर होता है। जैसे हम भी ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा पीछे छूट जाएगा, या उसको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर, एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तुम क्या करोगी अपने बच्चे को? जो उसके पापा करेंगे। हमारे जबान में नहीं चाहिए तरफ जोशला पढ़े दी, जेल पढ़े दी, मगर पढ़ाई भले है। हाँ। अब त्योहार हो ना उलो पढ़न, सही बात, नहीं पढ़ना उलो पढ़, नवोदय में जान ना नवोदय में क्यों जान, ये पढ़न, मगर पटेल चौक वाला पटेल चौक क्यों जाए? तुम पटेल चौक में पढ़ा था, जिसके तुम पढ़ा था उसके उलो पढ़न। DAV में जाएगा भगीरथ, DAV में जाएगा भगीरथ। हाँ। वो मेरा तीसरा बच्चा है, फिर जाएगा करण से तो मूल है हो ही कदी हो कौन में क्या। हर कोई इंसान कहता है कि यश के लिए नहीं करूँ, उसके लिए नहीं कर, यश तुमुला जी के करण सु या दोहर नहीं कर सकनो, मगर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं जैल जी कह दी हो ही कह दी, फर्क के पड़ना करना आप मन कही भाई घर चलोण आपुड़ छू, परिवार मतलब रोण आपुड़ छू, दोहरा कोई मारण की हो हरो। तो आप देख सकते हैं ईजा की आंखें नम है, और ये ईजा ने अपने मतलब एक दिल की बात बोली है। ये चाय पीते हुए अंदर को हमारी सिलंगवाड़ी के मार्ट में पड़ी हुई हमारी ईजा, जानकारी भी पूरी है, लोग भी पहचान रहे हैं, पढ़ने भी जाते थे, घर का काम भी करते थे। हाँ, बातें भी आती हैं और सामाजिक भी है। जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर माहौल बन जाता है, माहौल बन जाता है ये, और लोग बाग आते हैं। तेरे को देख के तो मेरे को मतलब तुम्हें देख के तो मेरे को ऐसा लग गया, मैं क्या बताऊँ। वाह, मेरा मन तो तुम्हारा मुखी देखने को हो गया है, तुम ऐसा बोल दे रहे हो। ये भोय माट पहाड़ी माट भोय हो, पहाड़ी माट भोय, ठेठ पहाड़ी ठहरे हम। तो दोस्तों 3:30 बज चुके हैं और समय हो रहा है निकलने का। क्या हुआ भगीरथ? पता नहीं क्या हो गया। क्या है, क्या करना है बताओ। हैं? तो क्या करोगे फिर? खोल दे नया दिखाओ तो भगीरथ, क्या है तुम्हारे मत हाथ में? रखो, क्यों रख रहे हो? ये क्या है? ये दाढ़ी का है ये तो। दोस्तों पहले से हम जैसे रामायण और श्री कृष्ण में देखते थे कि जो भगवान होते थे उनके पीछे से ऐसे करके कुछ घूमने वाला या ऐसा होता था। हमारी ईजा के सर में आप देख सकते हो, इंग्लिश में हेलो बोलते हैं। अच्छा। हेलो हिंदी में नहीं क्या बोलते हैं। दोस्तों हेलो ये बोलिए। क्यों यार तो बेटा, अभी अच्छे से बैठो ऐसे करके, मैं क्या सजा इसके होना सज में मैं क्या करूं? टेढ़े मेढ़े हो जाओगे तो। नहीं हो अब अभी होनो टोड़ में ताई जी तो वहाँ से ले गई है मैथ हाय लमकन खाने। लमकन खाने। हाँ, अब कब आएगी वो? ताई जी लमकन खा के आएंगी 12-13 तारीख तक। 12-13 तारीख तक आएगी। हाँ, तो अगर ताई जी वहाँ धनखुली में दिखेगी तो ये वाली ताई जी हुई। ताई जी धनखोरी में धनी कट्टा करेगी। वो गाड़ी भी वो पत्थर में है वो। क्या होता है वहाँ हर्मिट्स में, होता क्या है ये बता दो। और क्या होता है? कॉफी बोले थे, आंखें मत दिखाओ, उसको मार रखा है तुमने आगे से। तो मजेदार हो गया वो। क्यों मारा इसको? बहुत ही प्यार आ रहा था पूजा को। ऐसे मारते हैं बच्चे को? तो दोस्तों ऐसा हुआ कि ये मेरे गोदी में था, मुझे ऐसे प्यार कर रहा था। मैंने कहा हमारा बच्चा कितना अच्छा है, फिर भी हम दोनों इसको डांटते, कल भी डांट रहे थे ना इसको हम। तो जैसे ही मैंने ऐसा कहा, इसने प्यार करते करते बिल्ले नहीं करती खच
पच करके काट देती थी, जोर से काट दिया इसने। मैंने इसको एक थप्पड़ मारा, वो लगा नहीं इसको, तो मैंने दूसरे गाल में फट थप्पड़ मारा और फिर कह रहा है कि पहले रोया खूब। पापा को मैंने बताया, पापा ने मम्मी को मारा, फिर मम्मी रोने लग गई। मारो पे मैं इतनी दिल चिरोना और वो वक्त जब तुम मूल में के 2 बार मारो तब हैं जबेर वापस आवेर मारो। ठीक तो बाबा डांटना जी और करना है, फिर हु करना है, फिर मारी, फिर हु करना है, ये ना बस चुप। फिर तूने मडुआ थैल जस्ट चूट दी मिल हमेशा मम्मी ये कहती है हाय हाथ झन लगाए खाली कर देने से अब भी नहीं मार में हाथ ने नहीं पड़न वेली जी। तुम दोनों ने मार मार वेरी और वो कर दिया, पागल बना दिया है। मार मार पे यो पागल बड़े है तशी मार सा तो तशी मारनी नहीं ना आप ही करो जो करो। आज कह रहा है यार ये चाहिए, कहीं दुकान में गए ये लेना होता है, वो समझ गया लेते हैं। अब लेने दिया, आप ले सकते हो। कल कहेगा भाई 20 लाख की बाइक लाओ, 50 लाख का ये कहाँ से लाओगे? ले आओगे, ला भी नहीं पाओगे, और घर में ड्रामा अलग। बच्चे किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। इस समय पे उनको अगर रोक लगा दी तो जानते हैं कि यार ये चीज हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती है। वो ये चीजें मैं कमाऊंगा तब करूँ। हाँ, कमाऊंगा तब करूंगा, बाकी जो करना है कमा के फिर कर। कहाँ बताओ, कहाँ नाम बताओ जगह का। हर्मिट्स बोल दो, आप भी आओ बोलो सब। ये इसमें देखो, आप लोग भी आओ। शर्म आ रही है मेरे बच्चे को। भगीरथ क्या गया है यहाँ? क्रिसमस आ गया, देखिए क्या है भगीरथ, ये तो गिफ्ट है। ये तो गिफ्ट किसके हैं? ये अंकल की गिफ्ट। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज कर देना स्पेशल, भगीरथ स्पेशल। हमारे जो अनिल भाई हैं हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और बग्स बनी की तरह हमेशा इनके 2 दांत खूबसूरत सुंदर से दिखते रहते हैं। कुछ और नया बदलाव हुआ नहीं हुआ है? तो ऐसा कुछ नया बदलाव नहीं हुआ है, पर हमारा जो टैरो का डिस्प्ले वॉल है वो आप देख सकते हो। बहुत जल्द आपको रीडिंग्स भी मिलेंगे टैरो के यहाँ। मोमो आ चुके हैं और हमने काठगोदाम की वादियों से स्पेशल टेस्ट करने के लिए शेफ बुला रखे हैं। बताइए कैसा हो रहा है सर? बहुत बढ़िया मोमोज हो रहे, बहुत बढ़िया। खा के देखिए एक बार, क्या कहना चाहेंगे? यम्मी है, फीलिंग इतनी प्यारी है ना इसकी। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह हो रही है, बिल्कुल गुदगुदाए टाइप की। जैसा ये अपना मौसम है भुजिया घाट का, हाँ। वैसे मोमोज भी है। आप हो कौन? कौन है बताओ? बुआ के बेटे हैं। मैगी भैया के बेटे। हाँ, छोटे भाई खुश रहिए। देख लो, आप नहीं खाते मोमोज? हम मोमोज नहीं खाते, हम फ्रेंच फ्राइज खाते हैं बस। शादी में ही आया था आप? उस समय छोटा सा था मैं। तो दोस्तों शादी को 5 साल हो गए हैं और समीर भैया की जो शादी है उसको कम से कम 9-10 महीने हो गए हैं, 1 साल होने वाला है। तो हर्मिट्स जो है वो रिश्ते भी आपको याद दिलाता है और लोगों से, नए लोगों से आपको मिलवाता है। तो हर्मिट्स जरूर आइए, हर जगह प्रमोशन करेंगे हम। हाँ। ये जगह ऐसी है कि आपकी अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई है तो यहाँ आप अपने उनके साथ मिलके वापस आ जाएंगे आप उसी जोन में। वो चॉकलेट केक है। वो चॉकलेट तो केक है, हाँ है केक। वो चॉकलेट केक है। क्या करें उस चॉकलेट केक को? खा इसको। कौन खाएगा? उसको मैं खाऊंगा वाला। लेकिन उसके लिए तो हमें डबल भी चाहिए होते हैं मनी, पैसा कहाँ से आएगा? मेरा पैसा तो दुकान में। दुकान में है? फिर दुकान से यहाँ कैसे आएगा? दुकान से यहाँ कैसे आएगा? मम्मी से बोलो, मम्मी दिलाएगी, मम्मी के पास पैसा है। जाओ दोस्तों, हर्मिट के आपको किचन में ले जाते हैं और थोड़ा दूर रहेंगे। देख सकते हो तंदूर चल रहा है और यही जो लोग जब जैकेट खरीदते हैं बोलते हैं कि इनमें चिंगारी से फट गया, ये इसीलिए होता है। तो तंदूर को सेट होने में कितना टाइम लगता है? फिर भी आधे घंटा लगता है। आधा घंटा लग जाता है। एक बार सेट हो गया फिर आधे घंटे में 20 से 25 मिनट लग जाता है। 20 से 25 मिनट, उसके बाद फिर लगातार फिर उसके बाद लगातार उसका टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। अच्छा क्या है ये? पिज्जा का मिनी वर्जन, चीज चिली टोस्ट। अगर आपको इतना खर्चा नहीं करना है कि पिज्जा खरीद लो और छोटे छोटे अंडर 100 रुपीज़ कुछ खाना है तो आप ये खा सकते हैं। ये बजट फ्रेंडली मतलब। हाँ, अंडर 100 रुपीज़। तो दोस्तों 6:18 हो चुके हैं और फिलहाल हमें छोटा सा एक ब्रेक मिला है और अभी कोई गेस्ट नहीं है। इन्होंने कहा अपना कैफे रेस्टोरेंट हो तो उसका फायदा पूरा उठाएंगे हम। दिखाया ऐसे करके। मैंने कहा इससे बड़ा वो कर देता हूँ, सर्विस बोल में दे देता हूँ, ऐसे भर करके डूब के पी लेना। बिल्कुल कॉफ़ी वाले उसमें चाय भी दी है। पहाड़ी हो और अगर आप चाय लोटे में ना पियो तो बात फिर पहाड़ी नहीं हो आप। मैं तो केतली से पी लेता, गरम केतली मुंह में लगा के पी तभी लेता। तो आपकी मेरी जोड़ी बन गई, रब ने बना दी जोड़ी। पापा का नी है वो। ये नहीं, वो देखो आपके रुपए पड़े हैं पीछे, देखो। अनिल भैया को जब जाओ आपने केक खाया तुमने था ना? केक खाया था, जाओ पैसे लेके आओ। ले आओ चलो जाओ। ये सिखाया जा रहा है बच्चे को कि
ट्रांजैक्शन कैसे होता है ना, सही बात। ये चीज़ बताना जरूरी है ना, बड़े होकर के बच्चा ये ना कहे कि ये तो मेरा कैफे। हाँ कि वही पैसे ऐसे स्कूल वाले बच्चों के साथ होती है प्रॉब्लम कि ये तो मेरे पापा का स्कूल है, बिल्कुल। है ना। मतलब भाई पूरा मेरा तो ट्रेन कैफे कर रहा है है, कि मैं पापा क्या को कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े, वहाँ से पहले ही निकले। ये लो। वहीं पे समीर भैया का बच्चा पड़ा हुआ है, तेरा है वो। लाओ अनिल भैया को दो, जाओ जाओ दो दो। क्या है, किसके हैं ये पैसे? किस चीज के हैं? ये मेरे भैया के। तुमने क्यों दिए हैं? केक खाया है तुमने? क्या खाया? ये केक खाया था उसके हैं। हाँ, हम जब क्या होता है कि दुकान में भी होते हैं तो वहाँ से कपड़े लेते हैं या फिर अगना ही कैफ़े हो या फिर कोई भी चीज़, तो क्या होता है वहाँ की इन्वेंट्री और वहाँ का जो रोटेशन होता है वो बनाए रखने के लिए आपको क्या है कि वहाँ ट्रांजैक्शन करने ज़रूरी है। खाते रहोगे और वहाँ पे नहीं करोगे तो क्या होगा, वहाँ का जो समीकरण है वो बिगड़ने लग जाएगा। बिल्कुल सही, मेंटेन तो रहना चाहिए। मेंटेन रहेगा, नहीं तो कॉस्ट नहीं निकल पाएगी। हाँ, एटलीस्ट कॉस्ट तो निकलनी चाहिए ना। घर में बात भी नहीं हुई अभी हुई। हुई, घर वाले देख रहे थे वीडियो किसी ने देखी नहीं? हाँ, वो दीदी लोग देख रहे थे, मैंने भेजी थी दीदी को, बोल रही थी कि ठीक है, बढ़िया है, अच्छी जगह लगा है। मैंने ठीक है, काम करने मन लगा के करिए। हाँ काम, हाँ, वही। हाँ दिल लगा के करिए। अब झंझट होता। हाँ, एक की जगह पे एक की टिक जगह पे। मेरा जो पति है ना, इसको नजर ना लगे। ये पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। पैसे के लिए भी कुछ, हाँ, वरना कहता है इतना क्यों पी रही हो तुम, 2 बार 3 बार इतनी बार क्यों मंगा रही हो। दोस्तों देखो, उसमें पहाड़ बना है एक। समय का तो पता ही नहीं चल रहा, पता है यहाँ पे कि कितने घंटों से बैठे हुए हैं और बैठे रहो, गाने सुनते रहो, मजा आ रहा है बहुत। आप भी आइए हाँ। और इंजॉय करिए, यहाँ पे बैठिए, थोड़ा मन शांत हो जा रहा है एकदम।